आज बहुत बड़ी परसेंटेज बढ़ गई हमारी। वृक्षारोपण की बात उन्होंने करी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था पर्यावरण की दृष्टि से। राजस्थान का सौभाग्य है कि हमने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, तो कई प्रोग्राम हमने दिए हैं जो उस पर प्रोग्राम चलते थे। तो ये जो उनका जो सोच थी उसको आज भी कोई इनकार नहीं कर सकता। दहेज प्रथा आज भी है, लोग आप देखते हो कितनी हत्याएं होती है, कितना महिलाओं पर जुल्म होता है। तो ये तमाम बातें मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमें याद करना चाहिए। उन 5 पॉइंट प्रोग्राम के कारण से इस देश को एक सोशल रिफॉर्म में एक भागीदारी मिली। जैसे राहुल गांधी जी आज सोशल रिफॉर्मिस्ट बन रहे हैं, वो जिस प्रकार से समाज को बदलने की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना का एक क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया है। ये आने वाला ज़माना याद रखेगा कि एक बार कम से कम 1931 में ये जातिगत जनगणना हुई थी। उससे आप साइंटिफिक तरीके से, आप वैज्ञानिक तरीके से आप बाद में योजना बना सकते हैं। SC हो, ST हो, OBC हो, या जो जनरल कास्ट भी है, उन्हें जो गरीब तबका है, EWS वाले, तो बहुत बड़ा काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये कांग्रेस की सोच है। जो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ आपको इस मौके पर, ये कांग्रेस की सोच है कि वो हमेशा रिफॉर्म करने की तरफ ध्यान दिया। हमेशा उन्होंने कोई वक्त हो, पंडित नेहरू का वक्त हो या इंदिरा जी हो या राजीव गांधी हो। अब राजीव गांधी ने 21st सेंचुरी की बात करी, पंचायत का, स्थानीय निकाय का 73-74 अमेंडमेंट किए, सब क्रांतिकारी बातें हैं, लंबी लहरिश थे। 18 साल के मतदान का अधिकार दे दिया नौजवानों को। तो जो राजीव गांधी ने महिलाओं के लिए या जो शेड्यूल कास्ट के लिए या जो उन्होंने कदम उठाया, 21st सेंचुरी की बात करी, आज मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं कैसे आ गई देश के अंदर। तो ये तमाम बातें मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ इस मौके पर कि कांग्रेस ने हमेशा आज़ादी के पहले भी क्रांतिकारी कदम उठाए। जब आज़ादी मिली, चाहे गांधी जी थे, चाहे पंडित नेहरू थे, या मौलाना आज़ाद थे, या सरदार पटेल थे, और आज़ादी के बाद में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए। सोच दी देश को, दुनिया में क्या हो रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ा कर दिया। आज देखिए क्या तकलीफ हो रही थी दुनिया के, इराक ईरान का युद्ध हो रहा है, इसराइल का और इराक का युद्ध हो रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है 15 दिन बाद बताऊंगा मुझे क्या करना है, और आज को वो आ जाते हैं मैदान के अंदर, अटैक कर देते हैं। ये जो कुछ हो रहा है, और इंडिया कुछ बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा है? इंदिरा गांधी के ज़माने में नॉन अलाइन मूवमेंट चला था, निर्गुण राष्ट्र सम्मेलन। हिंदुस्तान का नेता था दुनिया का, दुनिया में जो तीसरी दुनिया है राष्ट्रों की, उसका नेता कौन था मुख्य रूप से? और भी कई मुल्क होंगे पर इंडिया मुख्य रूप से था। तो हमारी पहचान थी कि निर्गुट है हम लोग, किसी गुट के साथ में, ना रशिया ना अमेरिका, हम निर्गुट हैं। रशिया हमारा मित्र था, 71 वार में उन्होंने हमारी मदद करी, पर हम दुश्मन किसी के नहीं थे। आज स्थिति ऐसी बन गई हमारी विदेश नीति की कि विदेश नीति क्या है लोगों को समझ में आ ही नहीं रही। कोई मुल्क, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो, इजराइल हो या वो आपका ईरान हो, अमेरिका अलग पंचायती कर रहे हैं, और इंडिया का रुख और मुल्क बोलने लग गए, निंदा करने लग गए हैं। हमारी नीति क्या है तो बताए देश को, कम से कम भारत सरकार को नीति क्या है देश की, विदेश नीति क्या है। तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, नेपाल हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, भूटान हो, सभी हमसे अलग हो गए हैं। जब आपका ये